Dear students, Rama Iqbal Open University, course code 248, Mathematics. जी डियर स्टूडेंट, चैप्टर नंबर 1 का मुताला हमारे पास जारी है। एक्सरसाइज नंबर 1.3 का आज हम क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 ये कहता है कि दर्जा ज़ैल जुमलों को आपने मुख्तसर करना है। मुख्तसर करने के लिए हमने क्या करना है, देखिए हमारे पास क्या है, 2 का जज़र जमा 8 का जज़र, हमने इसको मुख्तसर करना है। अब देखिए 2 के जज़र को तो हम कुछ भी नहीं कर सकते, इसको वैसे का वैसे लिख लें। 8 के जज़र को मैं लिख सकता हूँ 2 ज़रब 4 का जज़र, कैसे मैं लिख सकता हूँ। फिर आपको मैंने एक चीज़ बताई थी, ये 2 का जज़र वैसे का वैसे आ गया, जमा 2 का जज़र वैसे, और 4 के जज़र को मैं 2 का जज़र और 4 का जज़र इकट्ठा है तो मैं इनको अलग-अलग लिख सकता हूँ। 2 का जज़र ज़रब 4 का जज़र, जी मैं लिख सकता हूँ। ये 2 का जज़र वैसे का वैसे आ गया, जमा 2 का जज़र वैसे का वैसे आ गया, अंदर क्या बच गया 4 का जज़र। 4 को मैं लिख सकता हूँ 2 का मुरब्बा और उसका जज़र, जज़र मुरब्बे से कैंसिल हो गया, तो ये आपके पास क्या बच गया 2 का जज़र जमा 2 का जज़र इंटू 2। अब इन दोनों में से देखिए मुश्तरक क्या आ रहा है, ये पहली रकम है दूसरी रकम है, इन दोनों में 2 का जज़र मुश्तरक है। 2 का जज़र आप मुश्तरक ले लें, अंदर क्या बच गया, इसके जिसके साथ कुछ नहीं होता उसके साथ 1 होता है, तो ये 1 आ गया। इसके साथ क्या है 2 मौजूद है, तो ये आपके पास क्या बन गया 3 इंटू 2 का जज़र। ठीक है जस्ट, ये हमारे पास इसका आंसर है, ये हमने इसको मुख्तसर कर दिया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट नंबर हम 2 की तरफ मूव करते हैं। 4 इंटू 50 का जज़र जमा 200 का जज़र जमा 50 का जज़र, कहते हैं इसको आपने मुख्तसर करना है। हम क्या लिखेंगे 4 इंटू 50 का जज़र। अच्छा 200 के जज़र को मैं लिख सकता हूँ, देखो आपको पता है 4 ज़रा 50, ये हमने ना क्वेश्चन को देखकर उसकी शक्ल बनानी होती है कि देखिए हम इसके अंदर 50 का जज़र सब में सेम आ रहा था, हम सेम करने के लिए उसको जो है वो इकट्ठा लेकर इसको सॉल्व करेंगे, बाकी बाद में हम उसको हल करके भी देखेंगे कि हमारे पास मज़ीद हल होता है। अच्छा इसी तरह जमा 50 का जज़र, अब मैंने इसीलिए 200 को 50 के पेयर में तब्दील कर लिया। अच्छा ये मज़ीद हमारे पास क्या हो जाएगा, ये आपके पास हो जाएगा 4 इंटू 50 का जज़र जमा, अब ये 4 का जज़र अलहदा, सिर्फ 50 का जज़र अलहदा, जमा 50 का जज़र अलहदा। 4 इंटू 50 का जज़र, अब 4 का जज़र मैंने अभी आपको ऊपर भी बताया था क्या होता है 4 का जज़र 2। कैसे बनाया कि 4 को हमने लिखा 2 का मुरब्बा का जज़र, जज़र मुरब्बे से कैंसिल, ये 2 आ गया। 2 इंटू 50 का जज़र जमा 50 का जज़र। अभी देखिए इस सारी चीज़ों से क्या मुश्तरक आ रहा है, 50 का जज़र मुश्तरक आ रहा है, सब में 50 का जज़र मौजूद है, मुश्तरक ले लें। अंदर क्या बच गया 4 जमा 2, और जिसके साथ कुछ नहीं होता उसके साथ 1 होता है। 4 और 2 6 और 1 7 इंटू 50 का जज़र। ठीक है, अब देखिए 50 के जज़र को मैं लिख सकता हूँ 7 इंटू 25 ज़रब 2 का जज़र लिख सकता हूँ। ठीक है, तो ये आपके पास क्या आ गया जनाब 25 का जज़र अलहदा, ज़रब 2 का जज़र अलहदा। अच्छा इसको फिर मज़ीद लिख लें, 7 इंटू 25 का जज़र को मैं लिख सकता हूँ 25 को 5 का मुरब्बा ज़रब 2 का जज़र, जी जज़र मुरब्बे से कैंसिल हो गया, ये क्या बच गया 7 ज़रब 5 इंटू 2 का जज़र। 7 ज़रब 5 कितना होता है, वो होता है 35 इंटू 2 का जज़र। अच्छा डियर स्टूडेंट, आप इससे कहीं परेशान हो जाइए, जज़र 50 हम कैसे निकाल लेते हैं, ये तो आपको ऐसे ज़बानी याद होनी चाहिए, लेकिन अगर आपसे पेयर नहीं बनते तो आप इस तरह के पेयर बना लें पहले। लेकिन एंड पे 0 है तो जुफ्त है तो 2 पर तकसीम होगा, 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10। अब 3 पर करके देखिए, 3 25 पर तकसीम नहीं होता। नेक्स्ट आप करेंगे 5 पर तकसीम, 5 पंजा 25, 5 एकम 5, तो वही बन गया 2 ज़रब, यानी कि 2 ज़रब 5 इंटू 5, यानी 2 ज़रब 25 बन गया। वही हमने यहाँ पर इसको किया है, ये आपको समझाने के लिए, लेकिन आप इसको खुद डायरेक्ट इस तरह भी सॉल्व करेंगे, इस तरह प्रैक्टिस कर करके आपका क्वेश्चन सॉल्व होगा। चलिए नेक्स्ट थर्ड पार्ट की तरफ मूव करते हैं। थर्ड पार्ट है 12 का जज़र माइनस 2 का जज़र इंटू 20 का जज़र माइनस 3 इंटू 2 का जज़र। तो देखिए 12 के जज़र को मैं लिख सकता हूँ, बराबर निशान डालें, 4 ज़रब 3 का जज़र और माइनस 2 का जज़र, और 20 के जज़र को मैं लिख सकता हूँ 4 ज़रब 5 का जज़र माइनस 3 इंटू 2 का जज़र।
ये आपके पास 4 इंटू 4 का जजर अलहदा आ गया, ज़रब 3 का जजर अलहदा, माइनस 2 का जजर, और इस तरह 4 का जजर अलहदा, 5 का जजर अलहदा, माइनस 3 इंटू 2 का जजर अलहदा। 4 का जजर कितना होता है 2 इंटू 3 का जजर 2 हो गया, और 3 का जजर वैसे का वैसे माइनस 2 का जजर। 4 का जजर 2 हो गया, 5 का जजर वैसे का वैसा है माइनस 3 इंटू 2 का जजर। चलिए अब हम नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं। हमारे पास ये दो चीज़ें बच गई हैं। अब हम ज़रब देना शुरू करते हैं, यानी क्या करेंगे, पहले इसको इसके साथ ज़रब देंगे सारे रकम के साथ, फिर इसको इसके साथ ज़रब देंगे। तो ज़रब देना शुरू करें, 2 इंटू 3 का जजर, फिर इसको देनी है इससे ज़रब 2 इंटू 5 का जजर, फिर ये जमा और माइनस माइनस 2 इंटू 3 का जजर, 3 इंटू 2 का जजर, फिर इस रकम को सारे से ज़रब देंगे, माइनस जमा माइनस 2 का जजर इंटू 2 इंटू 5 का जजर, माइनस माइनस जमा 2 का जजर, और 3 इंटू 2 का जजर। ठीक हो गया स्टूडेंट। अब हम इनको मजीद देखेंगे जो हमारे पास ऐसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं। अब देखें 2 ज़रब 2 कितना होता है, ये हो जाता है 4, और ये 3 का जजर ज़रब 5 का जजर, ये इकट्ठा आ गया इसी तरह, 2 तिया 6, 3 का जजर ज़रब 2 का जजर, माइनस 2 इंटू 2 का जजर ज़रब 5 का जजर, इसका ब्रैकेट यहाँ पर बना, जमा 3 इंटू 2 का जजर ज़रब 2 का जजर। ठीक हो गया। ये क्या बन गया, 4 इंटू 3 और 5 अलग अलग ज़रब खा रहे हैं, इकट्ठे होकर एक में आ जाएंगे। 3 पंजे 15 का जजर, माइनस 6 इंटू 3 और 2 आपस में ज़रब खा रहे हैं, जजर के अंदर हैं तो सेम रकमें हैं, तो सेम इंडेक्स के साथ हैं, तो 3 दूनी 6 इंटू 6 का जजर आ गया, माइनस 2 इंटू 2 और 5 आपस में ज़रब खा रहे हैं, 2 पंजे 10 का जजर, और जमा 3 इंटू ये 2 का जजर का हमारा 2 का मुरब्बे का जजर बन गया, क्योंकि 2 का जजर सेम है, जजर मुरब्बा आपस में कैंसिल। 4 इंटू 15 का जजर, माइनस 6 इंटू 6 का जजर, माइनस 2 इंटू 10 का जजर, जमा 3 इंटू 2। तो ये आपके पास क्या बन गया इसका आंसर, ये बन गया इसका आंसर 4 इंटू 15 का जजर, माइनस 6 इंटू 6 का जजर, माइनस 2 इंटू 10 का जजर, और जमा 3 दूनी 6। ये डियर स्टूडेंट इसका आंसर हो गया है, ये हमने इसको मुख्तसर कर दिया है। चलिए अब हम उसके बाद नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव करते हैं। उसका फोर्थ पार्ट है 6 जमा 2 का जजर, 5 माइनस 5 का जजर। उसी तरह 6 को पकड़े, इसके साथ सारे के साथ ज़रब दें, 6 इंटू 5 का जजर, जमा माइनस माइनस 6 इंटू 5 का जजर, सॉरी 6 इंटू 5 का जजर नहीं है, 6 इंटू 5, ठीक है। फिर दूसरी रकम 6 इंटू 5 का जजर है। अच्छा अब जमा के अलावा डालें, जमा 2 का जजर, फिर जमा 2 के जजर को सारे के साथ मल्टीप्लाई करें, ये जमा इंटू जमा जमा, तो 5 इंटू 2 का जजर, फिर इसको जमा और माइनस माइनस 2 का जजर ज़रब 5 का जजर, तो ये तो बन गया 6, बन गया आपके पास 30। ये आपके पास हो गया 6 इंटू 5 का जजर, जमा 5 इंटू 2 का जजर। ये क्या हो गया, दोनों अलग अलग हैं, इकट्ठे आ जाएंगे एक जजर के अंदर। ये आपके पास बच गया 30 माइनस 6 इंटू 5 का जजर, जमा 5 इंटू 2 का जजर, माइनस 10 का जजर। ये डियर स्टूडेंट इसका आंसर हो गया। ठीक है, आसान था ना, आपको सारी चीज़ें समझ आ रही है, कोई चीज़ समझ नहीं आती तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। चलिए पांचवें पार्ट की तरफ है। पांचवें पार्ट भी सेम है, 3 का जजर माइनस 2, 5 माइनस 5 का जजर। ज़रब देने के लिए उसी तरह के पहले रुकन को पकड़ेंगे, इसके साथ ज़रब देंगे, फिर दूसरे रुकन को पकड़ेंगे, इसके साथ ज़रब देंगे, ऐसे ज़रब देते हैं। 3 का जजर इंटू 5, जमा माइनस माइनस, 3 का जजर ज़रब 5 का जजर, फिर दूसरे रुकन को माइनस जमा माइनस 2 ज़रब 5, माइनस माइनस जमा 2 ज़रब 5 का जजर। ये आपके पास क्या बन गया, ये तो बन गया 5 इंटू 3 का जजर।
ये क्या हो गया, 3 ज़रा 5 का जज़र अलग था, इकट्ठा कर दिया, माइनस 2 5 ये 10 हो गया, और जमा 2 इंटू 5 का जज़र आ गया। फिर आपके पास क्या बच गया, 5 इंटू 3 का जज़र, माइनस 5 थी, कितना होता है 15 का जज़र, माइनस का 10 और जमा का 2 इंटू 5 का जज़र। इससे आगे मज़ीद ये सॉल्व नहीं होता, तो ये हमारे पास इसका ये आंसर हो गया। ठीक है स्टूडेंट, लास्ट पार्ट 6 पार्ट की तरफ हम मूव करते हैं। 6 पार्ट है हमारे पास 7 जमा 3 का जज़र और 5 जमा 2 का जज़र, ये आपस में ज़रब खा रहे हैं। तो वही वाला तरीक़ाकार के पहली रकम को पकड़ेंगे, इस सारे के साथ ज़रब देंगे, दूसरी रकम को पकड़ेंगे, इस सारे के साथ ज़रब देंगे। 7 को लें, 7 को पहले 5 से ज़रब दें, 7 ज़रब 5, जमा 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 7 इंटू 2 का जज़र, पहली रकम मुकम्मल होगी। अब इसको जमा जमा जमा, अलामतों का ख्याल रखना है। 5 का जज़र 3 के जज़र को उससे मल्टीप्लाई करें तो 5 इंटू 3 का जज़र, फिर इसको इससे दें जमा 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 3 का जज़र इंटू 2 का जज़र। ये तो आपके पास बन गया 7 ज़रा 5 35, जमा 7 इंटू 2 का जज़र, जमा 5 इंटू 3 का जज़र, और ये जमा 3 का जज़र और 2 का जज़र आपस में ज़रब खा रहे हैं, इनको इकट्ठा ले सकते हैं। 3 का जज़र ज़रब 2 का जज़र, तो ये आपके पास क्या हो गया 35, जमा 7 इंटू 2 का जज़र, जमा 5 इंटू 3 का जज़र, जमा 6 का जज़र, 2 3 6 होता है, ये इसका आंसर हो गया। तो डियर स्टूडेंट, आई होप सो कि आपको ये क्वेश्चन समझ आएगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। थैंक यू।